बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरहबा टू माय चैनल बेनिस ट्यूब। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान का मेरी तरह आप सब भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है, इंशाल्लाह फिर रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा और उसकी बरकतें समेटने का महीना शुरू हो जाएगा। तो ये रमज़ान से पहले की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग है जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम रमज़ान से पहले ही कर लें, क्योंकि हम अक्सर ये होता है कि ईद की लिए सफाइयाँ जो है वो हम रमज़ान में करते हैं। तो रमज़ान में रोज़ा भी रखना है, इबादतें भी करनी है और फिर क्लीनिंग करके अपने आप को थका भी देते हैं। तो इससे बेटर बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि जिस तरह से हम मील को प्रेप कर लेते हैं पहले से, इसी तरह से हम घर की सफाइयों को भी कर लें। तो ये डीप क्लीनिंग मैं कर रही थी, मेरी हाउस में जो हेल्पर है उनके साथ मिलकर मैंने सफाइयाँ की थी। साथ फिर वहाँ पर जो है वो कर्टन वगैरह भी मैंने उतार दिए थे, सारे किचन के भी और जो बेडरूम के थे, क्योंकि किचन के कर्टन तो वैसे ऑन एंड ऑफ वॉश होते ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है वो ऑयल की वजह से काफ़ी जल्दी जल्दी उनमें ऑयल सा जम जाता है। तो फिर ये होता है कि मैं एवरी 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में उनको वॉश कर ही लेती हूँ। तो अभी भी मैंने सोचा है कि चले मैं अभी रमज़ान से पहले इनको अच्छा सा साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये क्लीन हो जाएँ और फिर मैं इनको हैंग कर दूँगी। तो मशीन चल गई थी और वो सारे जो कर्टन थे वो वॉश हो गए थे, तो मैंने उनको बाहर डाल दिया था उनको ड्राई होने। और साथ-साथ यहाँ की ये पूरा साफ़ भी हो गया था, एग्ज़ॉस्ट फैन, सारे ग्लास वगैरह वॉल सब क्लीन कर दी थी। उसके बाद दोबारा से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी थी। इसके अलावा और भी घर में बहुत सारे डेकोरेशंस होते हैं, जिस तरह से इस तरह मैंने काफ़ी फ्लावर्स लगा रखे हैं घर में। तो बज़ाहिर आप देखें तो लगते हैं कि बड़े साफ़-सुथरे से हैं, लेकिन आप इनको करीब से देखें तो इन पे बारीक-बारीक सी डस्ट जमी हुई होती है। क्योंकि एज़ सच यहाँ इतनी बहुत डस्ट होती नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है आ ही जाती है। तो इनको भी धोना ज़रूरी होता है। इनको अच्छे से पानी से आप वॉश करके और इसको आप फिर बाहर रखते हैं। तो इनको भी मैंने इसी तरह से वॉश कर लिया था और फिर मैं बाहर इसको सुखाने के लिए डाल दूँगी। दूसरे भी जो मेरे पास रखे थे फ्लावर्स वो मैंने सारे वॉश करके यहाँ पर बाहर रख दिए थे इनको सुखाने के लिए। मौसम आजकल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती नहीं है, तो ये कि आराम से ख़राब नहीं होते कि धूप में ख़राब हो जाएँ। उसके साथ-साथ इनके जो प्लांट पॉट थे उनको भी मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि इनमें भी डस्ट जमा हो जाती है। तो ये सब साफ़ करके और इसको भी मैंने बाहर रख दिए थे ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। तो ये बज़ाहिर बहुत छोटे-छोटे काम लगते हैं और लगता है कि बहुत जल्दी से हो जाएँगे, लेकिन जब करने लगते हैं तो अच्छा इनमें भी टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटे-छोटे काम बहुत सारे जब हों तो उनमें टाइम लग ही जाता है। तो बेहतर ये होता है कि वक़्त से पहले, रमज़ान से पहले ये सारी क्लीनिंग कर लें, ताकि रमज़ान में फिर आप सुकून से अपनी इबादत में और अपनी कुकिंग वगैरह जो भी करना हो उसमें कर सकते हैं काम। अच्छा, मेरे पास एक वॉल हैंगर था जो कि मेरे किचन डोर पे लगा रहता है और अक्सर वो उसको मैं ना वैसे ड्राई क्लीन कर लेती थी, यानी कपड़े से साफ़ कर लिया करती थी। लेकिन इस दफ़ा वो काफ़ी उस पे डस्ट लगी हुई थी ये वाला ना, तो उस पे डस्ट और कुछ ऑयल लगा हुआ था, तो वो इस तरह से अच्छा सा साफ़ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलें ट्राई करती हूँ पानी से और देखते हैं, अल्लाह करे ख़राब ना हो। तो बहरहाल मैंने उसको पानी से साफ़ किया, खूब अच्छा सा इसका क्लीन किया सारा कुछ और उसको ड्राई करने के लिए बाहर रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल सही रहा। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आपके पास भी इस तरह की वॉल हैंगिंग है, तो आप इनको आराम से पानी से धोकर इनको क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास कुछ शिमला मिर्चें यानी कैप्सिकम रखी हुई थी, उनको मैंने इस तरह से काट-काट के मोटा-मोटा और फ्रीज़ कर दिया था। अब ये कि मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो मैं इसको निकाल के, जैसा कि कुछ मैंने मोटे पीसेस काटे थे, कुछ पतले के पीसेस काटे थे, तो उसमें ये है कि जिस तरह की आपको ज़रूरत है, आप उसको इस तरह से उसको काट के और इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो ये है कि ये फ्रिज में अगर रखी रहती हैं काफ़ी टाइम से तो ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरह से आप इनको काट के फ्रीज़ कर दें तो बाद में आराम से इस्तेमाल में आ जाएँगी। ये देखिए ड्राई हो चुका है और बिल्कुल सही सलामत है, ठीक-ठाक बिल्कुल। इसको मैंने दोबारा से हैंग कर लिया था डोर पे। इसी तरह का एक और वॉल हैंगर मैंने अपने लिविंग रूम में लगा रखा है, और जो इलेक्ट्रिक का बोर्ड होता है उसको हाइड करने के लिए, और वो भी बड़ा प्यारा लगता है वहाँ पर। तो इस तरह से जो-जो चीज़ें मैंने वॉश की थी वो दोबारा से मैं उनको सेट करके और दोबारा से उनकी अपनी प्लेस पे लगा रही हूँ। ये काम भी जो है छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन मैं ख़ैर इंटरेस्टिंग बहुत होते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह के काम करने में। और एक तो ये कि ख़ुद को बड़ा अच्छा लगता है जब साफ़-सुथरी हर चीज़ घर में नज़र आती है, तो ख़ुद को बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलती है कि साफ़-सुथरा सा घर हो गया अपना, ख़ुद को अच्छा लगता है। ये सारे जो डेकोरेशंस हैं ये ज़्यादातर मैंने यहाँ पर जो ग्लोबल विलेज लगते हैं वहाँ से लिए थे, और वहाँ पर बड़े प्यारे-प्यारे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरह की चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं।
इसके साथ ही जो मैंने कैंडल स्टैंड वॉश किया था उसकी कैंडल्स मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि कैंडल्स काफ़ी टूट चुकी थी, उनको बस मैंने ऐसे ही जोड़ जोड़ के यूज़ कर रही थी। तो अब मैं फिर नई लेकर आई उसके लिए, और मैंने दूसरी कैंडल्स पे लगा के उसको फिर उसकी प्लेस पे लगा दिया था। तो घर की सफाई भी चल रही थी, और साथ-साथ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ भी करनी थी, तो किचन पे भी साथ-साथ काम चल रहा था। यहाँ मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, और मैंने यहाँ पर कैबेज जो है वो फूड प्रोसेसर में इसको मैंने क्रश कर लिया था, और साथ-साथ यहाँ पर जो है वो उसका प्रोसेस चल रहा है। इसकी फुल रेसिपी वैसे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इस वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने मशरूम डालकर उनको थोड़ा-सा पकाया था। पहले लहसुन डाल दिया था, उसके बाद ये ग्रेटेड कैबेज डाल दी थी, और इसी प्रोसेसर में ही मैंने जो गाजर है उसको भी इसी तरह से मैंने इसको ग्रेट कर लिया था। बहुत आसानी से हो जाता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको फूड प्रोसेसर में बना लें। तो बस सारी चीज़ें डाल के उसको आपने बहुत हाई फ्लेम पे इसको बनाना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि फिर ये इसमें से पानी निकलने लगता है। उसके साथ ही थोड़ी-सी मेरे पास रखी हुई थी कैप्सिकम, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इसके बाद इसकी सीज़निंग कर दी थी मैंने, सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, और इसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, इस तरह की सारी चीज़ें डाल के उसको मैंने मिक्स कर लिया था। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं श्रेड करके, बट मुझे ये वेजिटेबल के बनाने थे, तो इसलिए मैंने चिकन नहीं ऐड किया था। चिकन का मैं फिर अलग से बनाऊँगी। इसके अलावा इसमें सेसमी ऑयल भी मैंने डाला था 1 टेबल स्पून, उससे काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आता है, और लास्ट में स्प्रिंग अनियन रखी हुई थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी। बस इसको मिक्स करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो इतनी देर में अपना नेक्स्ट रेसिपी बनाऊँगी, जो कि मुझे चिकन की बनानी थी। चिकन फ़िले लिए थे मैंने, उनके मैंने छोटे पीसेस काट लिए थे। उसके बाद कुछ मसाले लिए जिनको मैंने मैरिनेट करना था, इसमें इसमें मैंने सोया सॉस, विनेगर, मस्टर्ड सॉस, नहीं मस्टर्ड पेस्ट, और इसके अलावा चिली, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के और उनको मैंने इसमें मैरिनेट कर दिया था। तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको रख दें, और उसके बाद इसको जो है वो इसको हम नेक्स्ट इसका स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने मैदा लिया है 3 कप, इसके अंदर डालूँगी मैं ये राइस पाउडर 3 टेबल स्पून, और इसके बाद इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर सीज़निंग करेंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर की। तो इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके आप ये साइड पे रख देंगे। उसके बाद दूसरा हमें लिक्विड चाहिए इसके लिए, जिसमें डिप करके हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए लेंगे हम 2 एग्स, और उसके अंदर तकरीबन आधा कप मिल्क ऐड करेंगे, और इसको खूब अच्छा सा बीट करके इसको रख देंगे। तो यहाँ पर ये मैरिनेट हो चुकी है चिकन, इसको निकालते हैं और इसको करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। या आप 2 तरह से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, या तो इसी जहाँ मैरिनेट हो गया उसके बाद आप इसको इस तरह से किसी भी ट्रे में फैला के आप रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कबाब का ही बताया था कि एक लेयर लगा के उसके ऊपर कोई भी फॉइल या प्लास्टिक लगा के आप इसको इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब आपने फ्राई करने हो तो आप करें। और दूसरी तरीके से ये है कि आप इसको फुली फ्राई करके भी रख सकते हैं। उसको भी मैं बताती हूँ कि इस तरह से आप पहले जो एग का बैटर बनाया था उसमें डिप करें, उसके बाद उसको जो मैदे का बनाया था मिक्सचर उसके अंदर करें, उसके बाद दोबारा से जो है वो एग के अंदर करेंगे, और फिर मैदे के अंदर, यानी 2 दफ़ा ये प्रोसेस होगा। तो जब इसके बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी बनेगी, बहुत अच्छी मतलब लेयर सी जैसी होती है ना, इस तरह की बनेगी। ये देखिए एक दफ़ा और फ्राई किया, और सॉरी डिप किया उसको, और फिर अब इसको खूब अच्छा सा दबा दबा के आपने इसके ऊपर मैदा लगाना है, और इस तरह से जो ऊपर जितना भी होगा वो आप उसको झाड़ लें, तो ये इस तरह से लेयर्स बन जाएंगी। तो इस तरह से ये मैंने बना लिए सारे। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई, मीडियम टू लो हीट पे आपको उसको फ्राई करना है। शुरू में थोड़ी सी हाई रखें, उसके बाद उसको लो कर दें, और उसके बाद जब ये एक तरफ से थोड़ा गोल्डन सा कलर आ जाए तो उसको फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। अगर तो आपको इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इसको फुली कुक नहीं करना, इसको हाफ़ डन करके आप इसको फ्रीज़ कर लें। इसी तरह से ट्रे में बिछा के, और दोबारा जब आपने निकालना हो तो एयर फ्राई में या अवन में इसको आप हीट कर सकते हैं दोबारा से।
ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप यकीन करें, और आप देख सकते हैं कि मिनटों में कैसे साफ़ भी हो गए। तो बड़े मज़े के बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और इसका ये जो चिकन की जो कोटिंग थी उसकी वो बच गई थी, तो मैंने इस तरह से बैग में करके रख दी है। बल्कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अच्छा ख़ासा बना के इसको रख लें, ताकि रमज़ान में आपको ये बार-बार ना बनाना पड़े। आपको जब भी बनाना हो तो आप इसको कोटिंग निकाल के आप इसमें डिप करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बग़ैर उसके फ्राई किए हुए बनाए थे फ़िले, वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। और उसको जब ये फ्रीज़ हो गए तो अब इनको निकाल के मैं ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी। और जब भी बनाना होगा तो मैं इस तरह से इसको डीफ्रोस्ट करके उस तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये डिश मेरी तैयार हो गई एक फ्रीज़र में जाने के लिए। यहाँ पर बनाने जा रहे हैं हम स्प्रिंग रोल। ये मैं केजी की यूज़ करती हूँ। इसकी जो लीव्स होती हैं ये बड़ी अच्छी और क्रिस्पी बनती हैं। रोल बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका और आसान सी टिप ये है कि इसकी फिलिंग जो है बहुत ही मतलब मुनासिब होनी चाहिए, कि अगर ना तो कम हो बहुत ज़्यादा। अगर आप कम फिलिंग रखेंगे तो उसके अंदर ऑयल भर जाता है, और बहुत ज़्यादा होगा तब भी वो मज़े का नहीं लगता। इसलिए 1 टेबलस्पून जो होता है वो एक इनफ अमाउंट होती है किसी भी फिलिंग के लिए। तो इस तरह से आपने इसको रोल करना है अंदर सारा इसको करके, और आप इसको रोल करते जाएँ। और उसके बाद ये मैंने मैदे की सैलरी बना के रखी हुई थी, ये इसके ऊपर कॉर्नर पे लगा के इसको सील कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा इजी तरीके से बन जाता है, शेप भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए एक भर के जो है आपने 1 चमचा डालना है इसकी फिलिंग का। उसके बाद इसको टाइटली इसको क्लोज़ करना है, ताकि कहीं से भी जो है वो ऑयल अंदर ना जाए। बस इसको रोल करते चले जाइए और इसको सील कर दें यहाँ से। तो इस तरह से ये आप सारे बना लें। मैंने सारे इस तरह से बना लिए थे और इनको भी मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी। और बाद में अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसको आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, वरना फिर डीप फ्राई करें। वैसे कुछ चीज़ों का मज़ा डीप फ्राई में होता है, बेशक कम खाएँ लेकिन अच्छा मज़ेदार खाएँ। मेरा अपना ओपिनियन यही है। तो बहरहाल ये सारे काम हो चुके थे, और इस तरह से इसको मैंने बना के इसको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। और नेक्स्ट डे जब ये इस तरह से फ्रीज़ हो गए थे तो फिर इसको भी मैंने ज़िप लॉक बैग में रख दिया था। तो मैंने तो काफ़ी सारे काम कर लिए हैं पहले, क्लीनिंग मेरी अच्छी खासी हो चुकी है, और कुछ जो फ्रीज़ करने की चीज़ें थी वो भी काफ़ी कुछ हो चुका है। आप लोगों ने क्या कुछ कर लिया ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो से यकीनन आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिली होगी, कुछ टिप्स भी मिले होंगे और कुछ आइडियाज़ भी मिले होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए मास्सलामा।